Next question, CBSE 2024. The statement of the problem: a small circular loop of area 6/5, एक circular loop है, एक circular loop area 6/5 centimeter square is placed inside a long solenoid at its center. अब एक बड़ा सा solenoid है, उसके सेंटर पर अभी हम लोगों ने एक सर्कुलर लूप रख दिया, ऐसा कुछ कहा, such that its axis is making an angle of 60 degrees with the axis of the solenoid. अब ये सर्कुलर लूप एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के साथ कितना 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है, ऐसा कुछ दिया है. द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज 10. एन की वैल्यू 10 दिया है पर सेंटीमीटर इन द सोलेनॉइड. द करंट इन द सोलेनॉइड चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 एम्पियर्स टू 0 इन 10 मिलीसेकेंड्स. I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू 0 है और डेल्टा T की वैल्यू 10 मिलीसेकेंड्स, मतलब 10/1000 सेकेंड्स. ठीक है. अब इसमें the current in the solenoid changes, calculate the EMF induced in the loop. EMF induced in the loop कैलकुलेट करने का तरीका E is equal to minus d phi b by dt, ऐसा कुछ आएगा. induced EMF ये क्या आ जाएगा, माइनस d by dt ऑफ phi b. phi b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b into a, एरिया तो चेंज नहीं, b into a into cos थीटा, याद रखना. अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन होगा और इसका जो एरिया है वो ये डायरेक्शन है और दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्रीज दिया हुआ है. सो वी आर राइटिंग दिस एज b into a into cos 60. क्या चीज चेंज हो रही है? Is the area changing? No, the area is not changing. d by dt of b को म्यू 0 ni लिख दिया, b को अभी हम लोगों ने क्या लिख दिया, म्यू 0 ni इनटू cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2. ठीक. अब क्या चीज और बाहर ले सकते हैं, e विल बी इक्वल टू माइनस a, म्यू 0 भी बाहर आ गया, n भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा di by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अब इसमें चेंज ऑफ करंट विल बी 0 minus 5 डिवाइडेड बाय टाइम इज 10/1000, ऐसा कुछ है. ये 2 है. एरिया कितना है, -6/पाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 1/100, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया. म्यू 0 की वैल्यू 2 पाई इंटू, हम इधर लिख दे रहे हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये लिख दिया. फिर उसके बाद n है, n कितना है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पर मीटर चाहिए, तो क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं, तो अभी आप क्या करोगे 1/100 इसको लिखोगे, 100 ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये 1000 पर मीटर आ जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी 1000. अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, सिंप्लीफाई करो. इसमें एक 0 तो कैंसिल होगा, एक पाई कैंसिल होगा, 4 आ गया, ये माइनस और माइनस देखना ध्यान से, ये माइनस और 0 -5
करंट की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है? 5 से 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 5 मतलब ये -5 हो जाएगा। तो 4 into 5 ये लिख लिया, into 6 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 5 लिख लिया, और नीचे ये 2 लिख लिया। नंबर्स कुछ और बचे हैं क्या? जस्ट हैव अ लुक। नंबर्स, एनी नंबर्स लेफ्ट? 10 के पावर से बताओ, 10 के पावर्स कितने हैं? -7। और क्या है? ये 4 नीचे हैं तो -4। और क्या? प्लस 3 कहां से? +3, ठीक, +3 एंड +2, तो कितना करें? 60 10 to the power -6 -6. Clear? So this will be the answer. Clear?